तो अभी हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोअरीन। हेलोअरीन्स यानी वही जो अरीन है यानी कि अरोमेटिक रिंग यानी कि बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग के अंदर एक हेलोजन प्रेजेंट है, तो उस टाइप के कंपाउंड को हम हेलोअरीन्स कहते हैं। तो हेलोअरीन्स का अगर हेलोजिनेशन रिएक्शन करेंगे तो हमें किस टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक रिएक्शन कंसिडर करता हूँ। अब यहाँ पे मैंने लिया है क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन अगर हम विद क्लोरीन आयन से ही या फिर क्लोरीन एटम से या क्लोरीन मॉलिक्यूल से करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3, तो हमें दो टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे। जैसे कि हमने जनरल एग्जांपल्स और इससे पहले जो भी इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री या इसकी रिएक्टिविटी थी उसमें देखा था कि जो रिएक्शन होने के चांसेस होते हैं वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे बहुत हाईली रिएक्टिव होता है। तो इसीलिए हमें दो टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे, जिसमें एक क्लोरीन इसमें ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा, एक क्लोरीन पैरा पोजीशन पे जाएगा। अब यहाँ पे इस मॉलिक्यूल्स को सेटिस्फाई करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कंसीडर किया है, बिकॉज क्लोरोबेंजीन से हमें दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं। एक ये प्रोडक्ट जो जिसपे ऑर्थो है और एक ये पैरा जिसपे ऑर्थो और एक पैरा जिसपे क्लोरीन है। मतलब क्लोरीन ऑर्थो पे भी अटैक कर रहा है, पैरा पे भी अटैक कर रहा है। इसलिए हमें दो टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे, मतलब दो अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे एक ही रिएक्शन में। इसके लिए यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 2 कंसिडर किया ताकि हमें दो अलग अलग प्रोडक्ट मिले। और अभी उसी मॉलिक्यूल को सेटिस्फाई करने के लिए अभी जैसे यहाँ पे ऑर्थो पे अटैक कर रहा है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो एक क्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ निकल के 1 मॉलिक्यूल ऑफ HCl बनाएगा। सिमिलरली अगर पैरा पे भी अटैक कर रहा है तो यहाँ से भी निकल के एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जाएगा और HCl बनाएगा। तो मतलब हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलेंगे। तो अभी यहाँ से Cl2 2 × 2 4, मतलब 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन थे। तो 2 मॉलिक्यूल तो ऑलरेडी HCl बन चुके हैं, तो बचे हुए 2 मॉलिक्यूल क्या करते हैं, एक ऑर्थो पे रिएक्ट कर जाएगा, एक पैरा पे रिएक्ट कर जाएगा। तो इससे हमें 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। अभी इसको अगर हम नंबरिंग करते हैं, अभी जैसे कि हमने नॉमेनक्लेचर में देखा था कि जब 2 क्लोरीन या फिर 2 हेलोजन एटम आते हैं तो उसका कॉमन नेम पॉसिबल नहीं होता। तो इसके लिए हम इसका IUPAC नेम लिखेंगे। IUPAC नेम कुछ इस तरीके से होगा कि उसका नंबरिंग जैसे 1 2 3 4 5 6, तो दोनों को भी लीस्ट पॉसिबल नंबर मिल रहा है। तो इसके लिए उसका नंबरिंग ऐसा होगा 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। और यहाँ पे नंबरिंग कैसा होगा, चाहे यहाँ से करो या यहाँ से करो, इसको भी सेम ही नंबर मिलने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6, और अगर यहाँ से भी नंबरिंग करते हैं इस तरीके से 1 2 3 4, तो भी इसको 4 ही मिलने वाला है। तो जहाँ से भी आपको नंबरिंग कंसिडर करना है कर सकते हैं। तो इसको नंबरिंग 1,4 ऐसा रहेगा, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। तो इसमें ऐसा है कि जैसे ये 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन, तो इससे मालूम पड़ता है कि 1 और 2 पोजीशन पे हमारा क्लोरीन एटम है और 2 क्लोरीन एटम है और एक बेंजीन का स्ट्रक्चर है। अभी यहाँ पे 1,4, तो 1 पोजीशन एंड 4th पोजीशन पे 2 क्लोरीन है, 1 4 डाइक्लोरो, मतलब 1 और 4 पे दोनों जगह पे क्लोरीन है। तो 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन। अभी इसमें से हमारा मेजर प्रोडक्ट कौन सा रहेगा, मेजर प्रोडक्ट हमारा रहेगा ये वाला जो पैरा पोजीशन पे।
और ये वाला जो है वो माइनर पे रहेगा। अब ये मेजर क्यों और ये माइनर क्यों? क्योंकि जब दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक साथ आते हैं तो उनका चांस ऐसा रहता है कि वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते रहते हैं। तो देर इज अ चांस कि बिकॉज ऑफ स्टीयरिक हिंड्रेंस, यानी कि यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, दोनों हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जैसे कि हम देखते हैं फिजिक्स में, जैसे कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो सिमिलरली ये दोनों अगर सेम है तो वो दोनों एक दूसरे को स्ट्रेचिंग करते रहेंगे, या तो इसकी वजह से ये जो प्रोडक्ट है वो हमारा अनस्टेबल प्रोडक्ट है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं मिलता, वो मिलता है, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा अनस्टेबल है। ये स्टेबल भी होता है अंडर सर्टेन कंडीशन, लेकिन अगर मैं इसको पैरा के कंपैरिजन में अगर इसको लेता हूं तो हमारा जो मेजॉरिटी है वो पैरा रहेगा, बिकॉज पैरा में एक ये बाजू है एक ये बाजू है, दोनों ऑपोजिट एंड पे। तो इसके लिए यहां से भी वो सेटिस्फाइड रहता है, मतलब यहां से भी अगर कोई अटैक होएगा, सपोज इसका कोई रिएक्शन अगर फर्दर होता है तो ये यहां से भी इसको प्रोटेक्ट करेगा, यहां से भी इस कंपाउंड को, मतलब हमारे बेंजीन रिंग को प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल यहां पे अगर अटैक होता है तो यहां पे देयर इज अ चांस कि ये दोनों भी, जिस पे भी अटैक होगा तो उसमें कोई चांस नहीं है कि जैसे ये भी उसके लिए फाइट करेगा ये भी उसके लिए फाइट करेगा फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। तो उसकी वजह से जो प्रोडक्ट मिलेगा वो अनस्टेबल होगा। तो हमारा जो मेजर प्रोडक्ट है वो ये पैरा पोजीशन पे है, ये ऑर्थो मेटा पैरा। तो इसमें ऑर्थो पोजीशन पे, इसमें पैरा पोजीशन। तो ये जो है, जो पैरा पोजीशन पे है वो हमारा मेजर प्रोडक्ट रहेगा और ऑर्थो पोजीशन पे वो हमारा माइनर प्रोडक्ट रहेगा। अगर इसको मैं अगर एज अ इनैंशियोमर देखता हूँ, या फिर फॉर एग्जांपल मैं इसका अगर मिरर इमेज भी करता हूँ, तो मिरर इमेज करूंगा तो भी मुझे मिरर इमेज में भी सेम मिलेगा, क्योंकि इसमें एक्स एक्सिस पे कुछ भी नहीं है जिससे वो रिफ्लेक्ट हो। जो भी है वाई एक्सिस पे, यानी कि ये वाला क्लोरीन पे। तो अगर इस क्लोरीन को, यानी कि जैसे हमने देखा था कि अगर वाई एक्सिस को भी मैं अगर मिरर के सामने रखता हूँ तो वो ऐसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। और जबकि अगर मैं इसको मिरर के उसमें देखूंगा, फॉर एग्जांपल इसका मिरर इमेज लूंगा, तो इसमें क्लोरीन ये बाजू है लेकिन मिरर इमेज में क्लोरीन ये बाजू दिखेगा। तो वो हमारा एक तरह का इनैंशियोमर होएगा जो कि नॉन सुपर इम्पोजिबल है, और ये सुपर इम्पोजिबल है। इसके लिए ये हमारा मेजर प्रोडक्ट रहेगा, ये हमारा माइनर प्रोडक्ट रहेगा। तो इस तरीके से जो हमने देखा कि ये जो इनैंशियोमर्स है, स्टीरियो आइसोमर्स है, तो उसका क्या यूज होता है डेली लाइफ में, तो इससे हमें मालूम पड़ता है कि जो रिएक्शन है उसमें हमारा मेजर प्रोडक्ट कौन सा रहेगा। तो ये बिकॉज सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, इसके लिए ये हमारा मेजर प्रोडक्ट रहेगा। प्लस ये हर तरीके से स्टेबल है, मतलब दोनों साइड इसका इक्वली है, मतलब यहाँ से भी ऐसा है सेम है, यहाँ से भी सेम है, लेकिन इसका अलग है। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपर साइड में ज्यादा है, इसमें डाउन साइड में कम है। और इसमें अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे भी इक्वल है ऊपर साइड में, और डाउन साइड में भी इक्वल है। इसके लिए ये हमारा मेजर प्रोडक्ट रहेगा, ये हमारा माइनर प्रोडक्ट। तो ये हमने देखा हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में ये हमने देखा क्लोरीनेशन। अगर आप यहाँ पे क्लोरीन की जगह अगर ब्रोमीन डाल दोगे तो भी रिएक्शन मैकेनिज्म सेम ही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे जो ऑर्थो एंड पैरा पे क्लोरीन आ रहा है उसकी जगह ब्रोमीन आ जाएगा, और हमारा नॉमेनक्लेचर 1,2 डाइक्लोरो के बदले ऐसा हो जाएगा कि जैसे 1, अभी यहाँ पे अगर क्लोरीन है और सपोज यहाँ पे ब्रोमीन है, तो अल्फाबेटिकली जो पहले आएगा हम उसको कंसीडर करेंगे। जैसे बी तो ब्रोमीन, तो 2 ब्रोमो 1 क्लोरो बेंजीन। सिमिलरली यहाँ पे ऐसा रहेगा, अगर 4th पोजीशन पे ब्रोमीन है तो 4 ब्रोमो 1 क्लोरो बेंजीन। तो इस तरीके से हमें हमारा प्रोडक्ट्स एंड उसके नॉमेनक्लेचर मिलते हैं इन हेलोजिनेशन रिएक्शन।